सिर्फ आपसे अंदरूनी रूप में, अपने परिवार के रूप में पूछ रहा हूं। 19 नवंबर को 10 से 20 हजार लोग हमने इकट्ठे कर दिए, सबको हमने बता दिया हमारे बच्चों का जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, सबको समझा दिया कि यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। अब सवाल आएगा, व्यवस्था बदलने कौन आएगा भाई? है उसके लिए तो हमें आ गया ना उड़गा, क्योंकि व्यवस्था में क्या खराबी है उसका सबसे ज्यादा समझ तो आप लोगों को है। वो कैसे बदलेगी उसकी समझ भी आपको ही है, लेकिन वो तो राजनीति के जरिए बदलेगी। ये तो पंगा है। अब आप लोगों को राजनीति में जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो आपको बुज़दिल कहेंगे, जिम्मेदारी से भागने वाला कहेंगे, जाएंगे तो आपको लालची कहेंगे और कहेंगे यही काम करने चला था ये, दूसरा केजरीवाल आया है। दोनों तरफ फंसे। पार्टी बनाएंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स में फंसेंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे तो सब अलग अलग कहीं भी चले जाएंगे। फिर जीतने के बाद फंस गए ना चारों तरफ से। है बनाते हैं तो फंसते हैं, ना बनाते तो फंसते, लड़ते हैं तो फंसते हैं, ना लड़ते हैं तो फंसते हैं। लेकिन पॉलिटिकल विचारधारा तो देनी पड़ेगी, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। तो पॉलिटिकल विचारधारा में उस दिन सारे हरियाणा के सारे चैनल्स जब बुलाए जाएंगे, जिसमें हर जिले के लोग बैठे होंगे, जहां हर जिले में लोग बैठे बैठे दूर से बैठे देख रहे होंगे जो वहां नहीं पहुंच पाए, अगर हम एक एक करके बताते जाना कि मैं कहीं गलत तो हूं या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। हमारा मीडिया तंत्र, हमारा आईटी सेल इतना मजबूत हो चुका है कि हर जिले में हमारी पहुंच हो चुकी है। हो जाएगी तब तक 100 शेयर में ही दड़ाला उठता है। यहां हमारे पास हर जिले में 100 शेयर होंगे, यानी अगर एक वीडियो डालते हैं तो 2000 पोस्ट शेयर गडागड होती है। अगर पूरे हरियाणा, पूरे भारत के अंदर, तो पूरे भारत में विचार रातों रात पहुंच जाएगा, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अगर हम लोग वहां से चिल्लाकर यह कहते हैं कि अगले महीने दूसरे शनिवार या एतवार को हर गांव ने अपनी ग्राम सभा करनी है, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? काम कर लेंगे, गांव अपने आप कर लेंगे, क्योंकि तब तक और गणे लोगों ने भी भरोसा हो जाएगा, यार ये लोग समाज के लिए लगे हुए हैं। हम उनको कह रहे हैं आपको अपने गांव में ग्राम सभा करनी है, और ग्राम सभा की मीटिंग में आपको हमको 5 कैंडिडेट देने हैं एमएलए के। एक गांव से 5 कैंडिडेट, एक एससी, एक ओबीसी, एक महिला और 2 जर्नल। क्योंकि हमें नहीं मालूम ना परिसीमन में वो वाला हल्का कहां आ जाएगा, महिला आ जाए, आरक्षण आ जाए, दूसरा आ जाए, है कि नहीं? तो 5 कैंडिडेट हो गए। एक हल्के में अगर 60 गांव आते हैं, कितने एमएलए के कैंडिडेट हो गए? कितने? 300। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है 300 एमएलए के कैंडिडेट बुलाना? हमने मिनिमम कंडीशन रखनी है गांव वालों के सामने कि हमें 2 कंडीशन चाहिए। एक तो भाईचारे का रुपया ना खाया हो इसके खानदान में किसी ने भी, गांव में लेने देने का, और दूसरा किसी की औरत की तरफ गलत नजर से ना देखा हो पूरे खानदान में, कभी भी कोई ऐसे आरोप ना हो। गांव राम को सब मालूम होता है, यानी चोरी और जारी उस आदमी की फितरत में नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा कम चलेगा, किसी भी जात का हो चलेगा, किसी भी धर्म का हो चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अगर अंग्रेजी समझ में आती होगी तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि षड्यंत्र अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, कानून की लड़ाई अंग्रेजी में लड़ी जाती है। पढ़ नहीं आती हो, हमने नहीं कहते कि उसने बीए करी हो, एमए करी हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, संभव है। अच्छा एक बात बताओ, चपड़ासी के पेपर के लिए, चपड़ासी का अगर एग्जाम होना हो, चपड़ासी की नौकरी लगनी हो, और हम एडवर्टाइजमेंट निकाल दें कि 500 चपड़ासी की पोस्ट निकलेंगी, हैं? कितने फार्म आएंगे? 5 लाख, 10 लाख, पिछली बार 22 लाख, 20 लाख ऐसे आते हैं। ग्रुप डी की भर्ती के लिए 22.5 लाख फार्म आए थे। ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक एमएलए को एक तो पॉलिटिकल एडवाइजर चाहिए, एक मीडिया एडवाइजर चाहिए, एक पर्सनल असिस्टेंट भी चाहिए, एक कंप्यूटर पे काम करने वाला चाहिए। यानी एक एमएलए को कितने असिस्टेंट चाहिए? 4। और एक एमपी को भी कितने चाहिए? 4 तो कम से कम। यानी कि 90 एमएलए और
10 MP, टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 100 लोगों को कितने लोग और चाहिए? 400। यानी कि अगर आप 500 नौकरी निकाल दे जनता सरकार मोर्चा के 5 साल नौकरी करनी, जिंदगी भर पेंशन, तो कितने फार्म आ जाएंगे? है भाई, जनता सरकार मोर्चा ये नौकरी निकाल रहा है कि आपको नौकरी निकालनी है, नौकरी करनी है 9 से 5 की विधायक वाली नौकरी, सांसद वाली नौकरी। जो फार्म भरना चाहता है भर दो, इंडिपेंडेंट भी भरना चाहे तो भर लो, लेकिन गांव की तरफ से कितने लोग चाहिए अपने को? 5। हम कम से कम पे बात करते हैं, हमारे पास इससे ज्यादा लोग होंगे, मानते हो गया बात? तो एप्लीकेशन ज्यादा लोगों की आएगी, हमने कम से कम पे बात करी है। अगर 60 गांव में प्रति गांव अगर 5 विधायक हैं तो एक हल्के में कितने विधायक हो गए हमारे पास? 300। अब अगला स्टेप प्रैक्टिकल देखिए। 300 विधायक ऐसे ही हॉल में बैठे हुए हैं और उनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जितने हफ्ते में भी हमारा प्रोग्राम सॉल्व नहीं होता, तब तक यदि हम उनको WTO के, WHO के, यूनाइटेड नेशंस के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के और जितने षड्यंत्र इस देश के साथ हो रहे हैं सारे समझाए जा सकते हैं। ट्रेनिंग होगी पहले भाई JBT मास्टर लगना तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी, कनेक्टर लगना, ड्राइवर लगना तो ट्रेनिंग होगी, और विधायक जिसके हाथ में हमारे बच्चों की पूरी पॉलिसी है उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी? ऐसे थोड़ी संभव है। हम ट्रेनिंग करेंगे बकायदा। हम ट्रेनिंग करेंगे कि हमारे देश के लोगों के साथ कितनी गद्दारियां हुई हैं आज तक, संविधान के अंदर हमारे क्या क्या अधिकार हैं, MLA के पास क्या क्या पावर है, MLA को साल में कितना फंड मिलता है, वो किसको धमका सकता है, किससे रिक्वेस्ट कर सकता है, किसकी ट्रांसफर कर सकता है, कौन सी गली से उसकी ताकत शुरू होती है, कौन सी गली पर जाकर उसकी ताकत खत्म होती है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये 5 लोग अपने गांव की प्रॉब्लम लिख के लाओ, ये 5 अपने लाओ, ये 5 अपनी लाओ, पूरे हल्के के 60 गांवों की प्रॉब्लम यहां संभव है? 60 गांवों की प्रॉब्लम्स का सलूशन साल में, पहले साल कितना पैसा, दूसरे साल कितना पैसा, गांव की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, पैसे कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली इसके ऊपर योजना बन सकती है। अगर 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद, 1 महीने की माथापच्ची के बाद, या 1.5 महीने की माथापच्ची के बाद, या जैसे भी समय लगे, अगर हम लोग पूरे हल्के में कितनी प्रॉब्लम है, कितने संसाधन है, उसके हिसाब से कैसे उसका सलूशन करेंगे, क्या यह करना संभव है? एक मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, 300 के 300 विधायकों को बोल दिया जाए, भाई साहब तुम में से 1 जना विधायक बनेगा, यह प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होएंगी। प्रैक्टिकली संभव है जी? कोई सा भी बनो, ठीक। अब एक बात बताओ, आज आपके हल्के में, आपकी असेंबली में आज कितने ऐसे लोग हैं जो विधायक ने क्या सवाल पूछा विधानसभा में उसके ऊपर नजर रखते हो? कितने लोग हैं? एक भी नहीं। कितने लोग हैं जो पूरी पॉलिसी मैटर को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो नए कानून को, बिल को पूरी तरह पढ़ के अपनी राय देते हैं? क्यों? क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया आपके स्कूल की पढ़ाई में कि आपका पॉलिसी मेकिंग जहां से बनता है उसके ऊपर नजर रखनी होती है। अब एक बात सोचो, अपने यहां तो चपड़ासी भी अगर नौकरी लगेगा तो पेपर होगा और विधायक कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बन जाएगा? संभव नहीं है भाई साहब। 300 लोगों का पेपर होएगा, जो फर्स्ट आएगा उसको टिकट मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए। कैसा रहेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कोई है जो कहता है कि यह संभव नहीं है? संभव है। एक बात बताओ, अब अपने पास अगर एक विधायक गलती करता है तो उसकी गुद्दी पकड़ने वाले उसी स्कूल तक पढ़े हुए कितने विधायक और बैठे हैं? 299 विधायक अपने पास हर हल्के में है। और मैंने ये मिनिमम कहा है, कम से कम, यानी कि अगर हल्के में 300 आदमी हो और 90 हल्के हमारी विधानसभाएं हैं, 90 हमारे हरियाणा के अंदर, 27,000 युवा अगर समझे हुए आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हों, हर गांव में 5 विधायक की ताकत रखने वाले आदमी अगर वहां गांव में मौजूद हों, जिनको पता हो कि विधायक अगर गलती करेगा तो उसकी गुद्दी धरती में कैसे मारनी है, विजन आपको पता है, विधायक बना रखे हैं, उनकी ताकत विधायक से कम नहीं होगी जो 5 लोग गांव के होंगे, क्योंकि वो गांव ने छांट के बना रखे हैं।
कोई आदमी विधायक से मिलने के लिए उसके दफ्तर नहीं जाएगा, गांव के अंदर दफ्तर बनेगा, सब लोग वहीं पर अपने कागज देंगे। और वो जो 5 विधायक गांव ने छांटे थे, क्या पूरा गांव उन 5 विधायकों की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता क्या? अगर वो पूरा दिन उसके लिए काम करेंगे तो कर सकते हैं। अगर पूरा स्वावलंबी गांव बनाना हो, अगर पूरा विधायक काबू में रखना हो, अगर सारी ताकत गांव के पास रखनी हो, तो मुझे लगता है इससे बेहतर अभी तक कोई योजना अपने पास सामने नहीं है। अगर पूरे जनता सरकार मोर्चा में कोई भी व्यक्ति इससे बेहतर योजना बता सकता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने की जिम्मेदारी ले सकता है, तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। लेकिन अगर वो नहीं ले सकता है तो भाई फिर मैं ये कहता हूं कि इस योजना पर हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और इसका ऐलान वहीं होगा। फिर आप सोचिए, हर गांव में जब ये जज्बा होगा कि अक्षर है, पीछे देखो जनता सरकार मोर्चा का लोगो देखो एक बार ध्यान से, नेता को किसान ने हड़ में जोड़ रखा है, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। और पीछे से वो जो बैल को हाँकने वाला साटा है ना, वो हाथ में है कि तू उल्टा चला और तेरी खाल तारने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। ये काम जनता सरकार मोर्चा का। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? ये एक्चुअली संभव है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास डेडिकेटेड लोगों की एक पूरी फौज ना हो, जिसको थोड़ा बताएं ज्यादा ना समझती हो, जो अपने आप से अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमने जनता सरकार मोर्चा में किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी है, आपने ध्यान दिया होगा। हमने किसी को कोई पद नहीं दिया है, केवल काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम चाहते हैं आप में से बोलने वाले लोग आगे आएं, हम चाहते हैं समाज के लिए काम करने वाले लोग आएं, भाषण देने वाले नहीं भैया, समझाने वाले, चीजें समझाते हों, जो बात समझाते हों, समस्या समझाते हों, समाधान समझाते हों, खुद उसका हिस्सा बनते हों, खुद काम करने को तैयार होते हों। आप भावना से हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, लेकिन करने के लिए, काम करने के लिए तो हाथ चाहिए, बताने के लिए, वहां जाने के लिए, गांव में जाने के लिए तो पैर चाहिए, वहां बताने के लिए जबान चाहिए। हमको वो लोग चाहिए भाई, हमको सिर चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए। उसके बिना नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम एक एक गांव में जाकर जब समझाएंगे, गांव का गांव आपके साथ आएगा, क्योंकि हमने एक भी व्यक्ति को, एक भी जीव को छोड़ा ही नहीं जिसके लिए हम नहीं करना चाहते। हमने तो नहीं कहा ना कि इस जात को बचा लो, इस जात को बचा लो, इनको बचा लो, इस उम्र वालों को बचा लो, खेती वाले को बचा लो या दुकानदार को बचा लो। हम तो ये कह रहे हैं जीव मात्र को बचाना है भाई, जीव मात्र को, बीज बचाना है। प्रकृति के साथ एक पूरे के पूरे संयोजन में होकर के हमको बीज बचाना है। ये हम लोग करने वाले हैं। आपको जुटना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। 10 से 16 तारीख अपने जनता सरकार मोर्चा की पहले लेवल की मीटिंग है। 16 के बाद फिर एक मीटिंग रख दी जाए, फिर ट्रेनिंग रख दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में आप लोग एक आदमी कम से कम भेजिए। आप 2 भेज सकते हैं 2 भेजिए, 3 भेज सकते हैं 3 भेजिए। जितनी जल्दी अपना कारवां पूरा होगा, जितनी जल्दी अपनी सेना पूरी होगी, जितने ज्यादा ईमानदार लोग साथ में आएंगे, उतना जल्दी हमारा टारगेट पूरा होगा। हमें क्या मतलब है 24 में चुनाव है कि 29 में है कि 25 में है, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है? सरकार किसी भी हो, किसी की भी हो, जब हमारा विधायक, जनता का विधायक जिस दिन सड़क पे चलेगा टिकट वोट मांगने के लिए, भाई साहब वो गांव की ग्राम सभा के सामने एफिडेविट देकर निकलेगा कि पहले साल में ये काम करूंगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये। जिस साल वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, 420 में अंदर करवाएंगे उसको, समझे ना? क्योंकि एफिडेविट झूठा नहीं दे सकता कोई आदमी। ग्राम सभा के नाम झूठा एफिडेविट देना मतलब आपको झूठ बोल करके सत्ता हथियाना है, उसको छोड़ेंगे नहीं। और आप यकीन मानिए, बेशक 70 के 70 विधायक अपने जनता सरकार मोर्चा के बन जाओ, बेशक 90 के 90 बन जाओ, दूसरी पार्टी में जाने की तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पीछे 30,000 युवाओं की फौज है पूरे हरियाणा की। गट्टे जांग देंगे कहते न को, जब उल्टा रास्ते चल गया तो है? जो आज ही बैठ के, जो लोग आज ही सरकारों की नाक में दम करके बैठे हैं, जिनका कुछ रोल नहीं सरकार के बनने में, तो कोई आदमी मारा बनाया होया और मारते बंगा चाल देगा है?
उसकी जेब से पैसा नहीं लग रहा, उसकी जेब से गाड़ी नहीं लग रही, उसकी जेब से कुछ लग नहीं रहा, उसने कुछ काम नहीं कर रखा, सारा काम तो 299 लोगों ने करा, उन्हें तो सिर्फ चेहरा चेहरा दिखाया है ना। हमको सिर्फ एक चेहरा चाहिए, बाकी तो हाथ हमारे पास वो हैं उसको पकड़ने के लिए। इसलिए जनता को असल में ताकत देना हमारा काम है। जनता असलियत में सरकार बनानी है कि जनता की सरकार है जो जनता के लिए ही काम करेगी। ये अगर उस 19 नवंबर 2023 की रैली में अगर हम लोगों ने इतने लोग जोड़ लिए कि हम ऐलान कर पाए, तो भैया हम ऐलान करेंगे। अगर हमें लगता है कि अभी इतने लोग नहीं हुए तो हम लोग नहीं करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो क्या हमको आगे बढ़ जाना चाहिए? हाँ बताइए। तो भारत की हुंकार है, इसको बंद कर दो। तो भाई